बेटी पैदा होने पर माँ बाप को सुनाई जाती है कुछ ऐसी बातें, फिर भी उनकी आंख से नहीं निकलता एक भी आंसू। दोस्तों, बेटा पैदा हो तो लोग बहुत खुश होकर बधाइयाँ देते हैं, लेकिन वहीं अगर घर में बेटी पैदा हो तो कई लोगों की शक्ल उतर जाती है। अब कई लोगों को लड़का या लड़की पैदा होने पर एक समान ही खुशी होती है, लेकिन अभी भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए चीज़ें अब तक नहीं बदल पाई हैं और जो बेटे की परवरिश को मुश्किल बनाते हैं। आज कई जगह पर बेटी के पैदा होने पर जश्न मनाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज भी कुछ घरों में बेटी के पैदा होने पर ज़्यादा खुशियाँ नहीं मनाई जाती। आज के पेरेंट्स की सोच और रवैया पहले की जनरेशन से काफ़ी अलग है, लेकिन फिर भी बेटी पैदा होने पर माँ बाप को कुछ अजीब बातें सुनने को मिल ही जाती है। आपने देखा होगा कि नए पेरेंट्स को कुछ अंकल और आंटी ये बोल देते हैं, आपको तो पता ही है आजकल तो लड़का और लड़की एक समान ही है। पहली बात तो इस चीज़ की तुलना करने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों ही जेंडर एक समान है। लेकिन दिक्कत क्या है कि एक जेंडर को समाज में दूसरे के बराबर समानता और अधिकार नहीं मिल पाता है। बेटियों को माँ लक्ष्मी के समान मानना किसी सम्मान से कम नहीं है। देवी लक्ष्मी संपन्नता और धन की देवी है, लेकिन क्या ये कहना जरूरी है? पेरेंट्स को ये बात दिलासा देने के लिए कहा जाता है, बेटा नहीं हुआ इसलिए सहानुभूति देने के लिए उन्हें ऐसा कहा जाता है। इस बात में कोई शक नहीं है, आज भारत तरक्की के मामले में अपना परचम लहरा रहा है और हम दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भी बन गए हैं। लेकिन लड़कियों के लिए जंग अभी भी चल रही है। जब यहाँ बेटी पैदा होती है तो उसके माँ बाप को कहा जाता है, कोई बात नहीं, अगली बार लड़का होगा। लड़के की अहमियत और खानदान का नाम आगे बढ़ाने की धारणा ने पढ़े लिखे लोगों की आंखों पर भी पट्टी बांध दी है। लड़का पैदा करने के लिए कपल्स काफ़ी कोशिशें करते हैं या कई बार उनके ऊपर इस चीज़ का दबाव बनाया जाता है। जब किसी कपल के बेटी पैदा होती है तो उसे यह भी कहा जाता है कि अभी से उसकी शादी के लिए पैसे जोड़ने शुरू कर दो। बेटी के पैदा होते ही घर वाले और रिश्तेदार को उनकी शादी की चिंता होने लगती है। उसके खुद के पेरेंट्स को इतनी चिंता नहीं होती जितनी परेशानी रिश्तेदार ले लेते हैं। हालांकि अब कुछ लोगों के लिए चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन कुछ परिवारों में आज भी ये चीज़ें चल रही है। दूसरी या तीसरी बेटी हो तो पैसे बचाने की सलाह और जायदाद दी जाती है। बेटी कभी भी अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाती है, बल्कि एक नया परिवार बनाती है। कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार शादीशुदा लड़की अपने परिवार की देखभाल करने के लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितना कि शादीशुदा बेटा है। दोस्तों, बेटे और बेटी को हमें एक समान ही समझना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।